हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 1 द स्क्विरल। तो आज हम पढ़ेंगे इस पोम के बारे में और ये हमारे इस पूरे बुक की पहली पोएम। तो चलिए पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्विरल। स्क्विरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। स्क्विरल का मतलब क्या होता है, गिलहरी। क्या होता है, गिलहरी। अब देखते हैं यहाँ पर एक इमेज भी बनाई हुई है, ये होती है गिलहरी। आप सभी ने इसे देखा होगा, आई एम श्योर। तो ये क्या करती है, जैसे हम इसके पास में आते हैं क्या करती है, ये भाग जाती है। क्या करती है, ही रन्स। तो ये स्क्विरल क्या होती है, भाग जाती है। जैसे हम इसको देखते हैं तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पोएट ने क्या लिख रखा है। पहले हम ये स्टार्टिंग लाइन्स पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। आप सभी ने तो देखा होगा कि जब स्क्विरल ग्राउंड पर बैठी हो और नट खा रहे हो। यस, सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप गूगल पर सर्च करके ज़रूर देखिए। What did it look like? जब वो नट खा रही होती है ग्राउंड में बैठ के, कौन, स्क्विरल, तो वो कैसे दिखती है। यहाँ पर एक पोएट ने एक डिस्क्रिप्शन दी है स्क्विरल की, तो आज हम उसी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये देखिए, बस 6 लाइन की पोएम है ऑलमोस्ट। और ये किसने लिखी है, ये हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे। पहले अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल। पहले हम एक एक लाइन का अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हम देख सकते हैं कि ये टेल है। ये किसकी है, स्क्विरल की टेल है। सो दिस इज़ अ टेल ऑफ एन स्क्विरल। ये बता रहे हैं कि जो टेल है बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है। और क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, ऐसा है ना, और ये भी कैसी है, ऐसी ही है। तो इसने जो क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन मार्क पहन रखा है टेल की तौर पे। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। और ग्रे कलर का हमारा क्या है, ये ओवरकोट है। इन द सेंस ग्रे कलर का क्वेश्चन इसने पहन रखा है। ग्रे कलर का हम कोट पहनते हैं, इसने ऐसी बॉडी, अपनी बॉडी पे क्या पहन रखा है, एक कोट पहन रखा है ग्रे कलर का। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। वो सीधा बैठा, क्या करा, वो सीधा बैठा क्या खाने के लिए, नट खाने के लिए। भाई उसे बहुत पसंद है तो खाएगा ही ना, हम थोड़ी लेट के खाते खाना। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। उसे लोगों को छेड़ना बहुत मज़ा आता है और खेलने तो बहुत ही मज़ा आता है। कभी वो हमारे पास आएगा फिर भाग जाएगा, कभी आएगा कभी भाग जाएगा, है ना। लेकिन हमें हमेशा कभी भी हमारे पास नहीं रहता है ना। और खेलता रहता है, हर समय खेलता कूदता रहता है। लेकिन अब वही बात हुई है, अगर हम उसके साइड में रहेंगे, लेकिन अगर हम उसके ट्री के अराउंड घूमेंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। वो किसी से डरता है, मतलब हमसे डरता है, ह्यूमन बींग से क्या करता है, डरता है। अब मेरे पास एक अमेजिंग फैक्ट है जो आई गेस कुछ लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को नहीं। ये जो आप देख सकते हैं स्क्विरल पे, ये जो 3 निशान है, लाइक दिस उसकी पीठ पे जो 3 निशान हैं वो कैसे आए हैं। ये प्लेन स्क्विरल होती थी, ये 3 निशान सीता माता ने उसके पीठ पे डाले। सो दिस इज़ एन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए अब देखते हैं ये किसने लिखी है। ये लिखी है मिल्ड्रेड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ये दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट नोट, ओके। हमें क्या करना है, ये लर्न करके जाना है फॉर द टेस्ट। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको हिंदी में पूरा मतलब समझा देती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। एक स्क्विरल थी जिसने एक क्वेश्चन मार्क पहना था टेल के तौर पे। एक ओवरकोट था जो ग्रे कलर का था। वो सीधा बैठती थी नट खाने के लिए। उसे खेलना और दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन अगर हम उसके ट्री के साइड घूमते थे तो वो हमसे डर के दूर भाग जाती थी। ये हमारी पूरी मीनिंग है इस स्टोरी का। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं आपके साथ लेके आऊँगी कुछ क्वेश्चन आंसर्स। बाय।